ये हंसने की बात नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी हंसी खो देते हैं तो वायरस चला नहीं जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा गंभीर हो जाते हैं तो आप मौत से पहले ही मर जाएंगे। तो इस तरह के समय में ही, इस तरह के दौर में ही, जब हमें लगता है कि हम एक संकट की स्थिति में हैं, या जब हमें लगता है कि संकट आने वाला है या संकट आने की संभावना है, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन इस देश में कभी भी ऐसा हो सकता है। दुर्भाग्य से कई देशों में ये संकट आ चुका है। इस तरह के समय में ही आप किस तरह के इंसान हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका महत्व हर समय होता है, लेकिन आम समय के दौरान कुछ लोग बच के निकल जाते हैं। वो दिखावा कर सकते हैं, लेकिन जब संकट का समय आता है तब आप किस तरह के इंसान हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अभी ये वायरस, मुझे लगता है कि आप सब इसके बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, तो मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा कि इसकी प्रकृति क्या है। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू हमारे लिए ये है कि ये किसी मच्छर के द्वारा, चूहे के द्वारा या किसी अन्य जीव के द्वारा नहीं फैल रहा। ये हमारे द्वारा फैलता है, हम उसके वाहन हैं। तो यह समस्या है, और ये एक बहुत बड़ा फायदा भी है, क्योंकि हम इंसान हैं। अगर हम इंसान हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे होना है। अगर हमें पता है कि कैसे होना है, तो इस सरल से नियम का पालन करना कि हम इसे अगले व्यक्ति और अगले व्यक्ति तक नहीं पहुंचाएंगे, ये बिल्कुल संभव है। अगर आप इंसानी जानवर हैं तो आप निश्चित रूप से एक दूसरे के ऊपर लद जाएंगे और इसे एक विश्वव्यापी प्रक्रिया बना देंगे। शायद आप वायरस के एजेंट हों, यहां से वहां ले जाते हैं। अभी जब हम यहां बैठे हैं और आप में से कई लोग, आप चाहे जहां कहीं भी हों, अभी हम में से कई लोग लक्षण के बिना वायरस के वाहक हैं। शायद हम में से कई लोगों में ये कभी कोई लक्षण न दिखाए, शायद हम में से कुछ में ये हल्के लक्षण दिखाए, शायद हम में से कुछ में ये गंभीर लक्षण दिखाए, शायद हम में से कुछ गुजर जाएं, लेकिन हम में से अधिकांश में शायद ये कोई लक्षण ना दिखाए और ये सिर्फ हमसे होकर गुजर जाए, लेकिन शायद हम इसे किसी और को दे दें जिसका जीवन खतरे में है, कोई और व्यक्ति जो हमसे कहीं अधिक असुरक्षित है। तो इसी कारण यह समय ये साबित करने का है कि आप किस तरह के इंसान हैं। सबसे पहले, क्या आप एक इंसान हैं? क्या आप एक इंसान कहलाने के काबिल हैं, या आप बस एक और प्राणी हैं, मजबूरियों से भरा एक प्राणी, या आप एक जागरूक इंसान हैं? अगर आप एक इंसान हैं तो सबसे बुनियादी बात यह है कि आप जानते हैं कि कैसे होना है। अगर आप जानते हैं कि कैसे होना है तो सामाजिक संपर्क जब आप चुनेंगे सिर्फ तभी होगा। अगर इसकी जरूरत नहीं है तो आप खुद को खुद तक ही सीमित रख सकते हैं, और ये बहुत बढ़िया समय है। कुछ भी न करके आप बेहद संतुष्ट महसूस कर सकते हैं कि आपने दुनिया के लिए कोई बहुत शानदार चीज की है। अच्छा है ना? इससे पहले कभी आपके पास ये अवसर नहीं था। मैं आपके साथ कई सालों से बात करता रहा हूं कि कैसे कुछ भी न किया जाए, लेकिन अब आपके पास एक मौका है कि आप कुछ भी न करके दुनिया की एक बड़ी सेवा कर रहे हैं। देश की सेवा, लोगों की सेवा, मानवता की सेवा, बस कुछ भी न करके। आपको इस तरह का एक और अवसर नहीं मिलेगा। आपको इसका पूरा उपयोग करना चाहिए। यह बात पूरी दुनिया में स्थापित है कि बड़े पैमाने पर, यह पूरी तरह से सच नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर यह सच है कि वे लोग जो 60 साल से अधिक उम्र के हैं, उन्हें काफ़ी खतरा है, जो किसी भी प्रकार के इम्यूनो ब्लॉकर्स का उपयोग कर रहे हैं। मेडिकल कंडीशंस की वजह से जो लोग खून पतला करने की दवा लेते हैं,
जो किसी भी तरह के ऑर्गन ट्रांसप्लांट से गुजरे हैं। ये एक कमज़ोर आबादी है, और 1 साल से कम उम्र के बच्चे भी। ये पक्का करना हमारा काम है कि लोगों का वह समूह हमारे बीच अच्छी तरह संरक्षित है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि इस बारे में कोई विकल्प नहीं है कि वायरस किसके पास आएगा और किसके पास नहीं आएगा। 12 से 18 महीनों में वास्तव में इस ग्रह पर सभी लोग इसका सामना करेंगे। सवाल केवल इतना है कि क्या हम इसे एक बड़ी आपदा बना देंगे या ये एक साधारण से बुखार की तरह निकल जाएगा। ये उन कई चीज़ों पर निर्भर करता है जो हम करेंगे। हम अगले कुछ दिनों में सुझाव देंगे कि आपको हर दिन क्या क्या करना चाहिए। अगर हम वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएं तो हमें क्या करना है, लेकिन आबादी के कमज़ोर समूह की सुरक्षा हमें करनी ही होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण काम है जो हमें अभी करना है। तो हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है सावधानी की, घबराने की नहीं। सबसे बढ़कर ये दिखाने के लिए पर्याप्त डेटा मौजूद है कि अगर कोई व्यक्ति उत्साह से भरा है, खुश है और बढ़िया महसूस कर रहा है, तो उसकी रोग प्रतिरोधक प्रणाली हमेशा उन लोगों की तुलना में बेहतर स्तर पर काम करती है जो उदास हैं और किसी चीज़ के बारे में चिंतित हैं। क्वारंटाइन का मतलब अस्पताल के बिस्तर पर उदास बैठना नहीं है। क्वारंटाइन का मतलब है सिर्फ ये पक्का करना कि आप इस वायरस को किसी और को ना दे दें। अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो इससे इसी शरीर में निपटें, इसे और लोगों को न दें, बस यही करना है। और देश में वास्तव में ये अद्भुत है। अगर आंकड़े बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, अगर ग्राफ इस तरह बढ़ता है, तो जिस तरह की आपदा आएगी, कुछ वैज्ञानिक और डॉक्टर कह रहे हैं कि ये 10% आबादी का सफाया कर सकता है। ज़्यादातर वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये करीब 12 से 18 महीनों तक चलेगा, इससे पहले कि हमारा शरीर इस वायरस को संभालना सीख पाए। पहली बात तो ये है कि वायरस आपको मारना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप ये समझें, ये आप हैं जो मर जाते हैं, क्योंकि वायरस के लिए आप एक घर हैं। आप उनका घर हैं। वो यहाँ रहना पसंद करते हैं और निश्चित रूप से वे दूसरे घरों में भी जाना चाहते हैं अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए। लेकिन वे ये नहीं चाहते कि आप मर जाएं, क्योंकि अगर आप मर जाते हैं तो एक शरीर चला गया। तो उनका हत्या करने का कोई इरादा नहीं है। बात बस इतनी है कि अगर आपके शरीर में उनसे लड़ने के लिए ज़रूरी एंटीबॉडीज़ नहीं हैं, अगर आपके पास उनसे निपटने के लिए प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, तो दुर्भाग्य से आप मर जाते हैं। तो उस वजह से जान का खतरा अभी हमारे सामने एक चुनौती है। अगर ये सिर्फ फ्लू होता तो हम परवाह नहीं करते, लेकिन दुनिया भर में जो जानें गई हैं, मुझे लगता है कि हमारे पास थोड़ा समय है तो हम कुछ सवालों पर गौर कर सकते हैं। नमस्कारम सद्गुरु। सोशल मीडिया पर कई सवाल आए हैं। पहला सवाल कुणाल का है। नमस्कारम सद्गुरु, ये एक अभूतपूर्व स्थिति है और इस समय हर कोई हैरान है, केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में। क्या आपको लगता है कि दुनिया का अंत करीब है? एक बार ऐसा हुआ। 2 प्रचार करने वाले पादरी एक बोर्ड के साथ खड़े थे, अंत करीब है। तो एक आदमी जो कार चला रहा था आया। उसने बोर्ड देखा, अपना सिर कार से बाहर निकाला और कहा, धार्मिक बेवकूफ़ों, और वो सारी दूसरी चीज़ें जो उसने कही होंगी। और फिर कुछ सेकंड के बाद उन दोनों ने टायर के घिसने और एक दुर्घटना की आवाज़ सुनी। फिर उनमें से एक ने कहा, मुझे लगता है कि हमें बस इतना लिख देना चाहिए कि आगे पुल टूटा हुआ है। तो हम बस ये कह रहे हैं कि जिम्मेदारी से व्यवहार करें, ये बीत जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि अंत करीब है। नहीं नहीं, अंत करीब नहीं है। दुनिया की आबादी का सफाया नहीं होने वाला। लेकिन जब तक ये पूरा होगा लोगों की एक पीढ़ी के रूप में, तब या तो हमें यह संतुष्टि होगी कि हम इस संकट से अच्छी तरह बाहर आ गए, या यह शर्म से अपना सिर झुकाने की बात होगी कि हमने गैर जिम्मेदारी दिखाई
और इस वजह से कई लोगों की जान चली गई। ये निश्चित है कि या तो आप अपने सिर को 12 महीनों में शर्म से लटका देंगे, या आप अपने जीवन में संकल्प और उद्देश्य की एक भावना के साथ चलेंगे, क्योंकि लोगों की एक पीढ़ी के रूप में हमने इसे ऐसे संभाला कि मानवता को कम से कम नुकसान हुआ। ये एक चीज निश्चित रूप से आपके लिए उपलब्ध होगी, या तो ये या वो। ये मेरी इच्छा और आशीर्वाद है कि हम 12 महीनों के बाद अपना सिर ऊंचा रखने में सक्षम हों। आइए इसे संभव बनाएं। Let's make that happen. Yog Yog Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Maha